तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर चार्ट के बाद अपन एक्सेल इंसर्ट टैब के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? स्पार्क लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? स्पार्क लाइन है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, मैं आ गया यहाँ पे इधर। और स्पार्क लाइन देखिए कि स्पार्क लाइन होता है क्या है। जैसे आपने चार्ट पढ़ा, आपने चार्ट की प्रैक्टिस कर ली। वेरी गुड। ठीक है। अब ये जो चार्ट है, जो आपने चार्ट किया वो क्या था? पूरी इमेज के साथ चार्ट आता था पूरा, मतलब एक एरिया क्या कर रिजल्ट करता था। ये चार्ट जो क्या है, छोटे छोटे चार्ट क्या है, जो कहाँ बनेंगे? सेल के अंदर। कहाँ बनेंगे? सेल के अंदर। ये जो आपकी सेल है एक्सेल के अंदर, जो आप देखते हो ना सेल, डेटा अंदर का, तो उसी प्रकार आप सेल के अंदर चार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। किसके द्वारा? स्पार्क लाइन के द्वारा। ठीक है। इसको बोलते हैं टाइनी। क्या बोलता है? टाइनी चार्ट। ये आमतौर पे एक पंक्ति या कॉलम के डेटा को संक्षिप्त में दर्शाने के लिए क्या क्या उपयोग क्या होता है? इस प्रकार के चार्ट। आप देखो, लाइन चार्ट बन रहा है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट होता नहीं है बस स्पार्क लाइन के अंदर। वहां पे होता कौन सा होता है? विन लॉस। कौन सा होता है? विन लॉस, जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू करता है। इसमें करता है, आगे लिखवाया भी होगा। देखो इसके फीचर्स क्या है। ये एक की सेल के अंदर दिखाई देते, क्या देते? एक सेल के अंदर क्या देते? दिखाई क्या देता है? ये डाटा क्या करते हैं? रुझान, ट्रेंड, ऊपर नीचे डेटा हो रहा है उसको दिखाने का काम करते हैं। ये चार्ट का मुख्य जो कौन सा चार्ट है? कॉलम, लाइन, और कौन सा है? विन लॉस। कौन सा है? विन लॉस। ये हर जगह, ये जगह कम लेता है। क्या लेता है भाई? सेल के अंदर बनेगी जगह कम लेगा। बाकी वाला बाड़े जो आपने पहले चार्ट पढ़ा उसमें क्या था, वो जगह क्या कर ज्यादा स्पेस क्या ले रहा था। ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हो? विश्लेषण क्या कर सकते हैं? एनालिसिस क्या कर सकते हो? पहला, सबसे पहला लाइन स्पैन चार्ट समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए है। फिर एक कॉलम, तो डाटा क्या करना, तुलना क्या करेगा। और फिर विल लॉस स्पार्कलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या दिखाने के लिए? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दिखाने के लिए। ठीक है। चले आगे चलते हैं, आगे करते हैं। हम स्पार्क लाइन को पढ़ते हैं। इसको बंद कर लेता हूँ पावर पॉइंट को, और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इधर मैं एक्सेल को क्या कर लेता हूँ, एक्सेल को ओपन क्या कर लेता हूँ, ओपन। आप एक्सेल को ओपन करिएगा। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं स्टूडेंट मार्कशीट पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मार्कशीट के तो बढ़िया दिखेगा। और इस रिजल्ट के बाद अपन क्या कर लेते हैं, चार्ट क्या बता देता है, चार्ट। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, चार्ट। क्या लिख देता हूँ, चार्ट डेटा। और यहाँ पे क्या करो, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे कर्सर रखना है। आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट। कहाँ टैब के अंदर जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर। और फिर क्या जाना दिख रहा है आपको, स्पार्क लाइन दिख रहा है। इस पे आप कौन सी लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट, कौन सा यूज करना है? कॉलम या लाइन, कौन सा यूज करना भी? कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट पे आप क्लिक करोगे। फिर डेटा रेंज, डेटा रेंज के अंदर वो रेंज बताएं जो डाटा आप बताना चाहते हो। इस रेंज को सिलेक्ट कर लो। ये मार्क्स के रूप में आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए। जैसे ओके करोगे, देखो आपको चार्ट दिख रहा है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, चार्ट दिख रहा है। मार्क्स चार्ट। अरे देखो, अब यहाँ आप डिजाइन कर सकते हो। हाई पॉइंट इसको क्या कर दो, ग्रीन। यहाँ पे आएगा, देखो ऑप्शन है दिख रहा है आपको, डिजाइन मिल गया यहाँ पे। यहाँ जाके आप मार्कर कलर यहाँ जाओगे, और हाई पॉइंट के ऊपर क्या कर दो, ग्रीन। क्या कर दो, हाई पॉइंट वाला क्या दिख रहा है, ग्रीन। कम है उसको क्या कर दो, रेड। क्या कर दो, रेड। और आपका फर्स्ट पॉइंट है उसको आप कर सकते हो लास्ट पॉइंट कर सकते हो। लेकिन दो ही चीज बहुत है, मैंने आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले क्या कर दो, हाई है उसको क्या कर दो, ग्रीन। और लो है उसको रेड। अब इसको कुछ नहीं करना, सब जगह अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, ड्रैग करना। क्या करना है, ये सब जगह क्या हो जाएगा, अप्लाई। क्या हो गया, अप्लाई। कितना शानदार दिख रहा है। अब कौन से सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आए, इसके कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आए, तो एसएस के अंदर, किसके अंदर आए, इसके कौन से सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आए, तो कौन सा सब्जेक्ट सेकंड नंबर है, इंग्लिश। कौन सा है। अब इसकी क्या कर दो, रो की हाइट। क्या कर रहा है, रो की हाइट। और बढ़िया चार्ट देखेंगे, रो की हाइट बढ़ा दो। इंसर्ट में जाऊंगा, सॉरी होम के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर रो की हाइट क्या कर लो, मैं कर लेता हूँ 40। क्या कर लेता हूँ 40 नहीं 50 कर लेता हूँ। बढ़िया दिखेगा चार्ट, दिख रहा है अभी, दिख रहा चार्ट। फिट आ रहा समझ में। फॉरेन पेंटर कर लेते थोड़ा सा इसको बताने के लिए। दिख रहा है बढ़िया शानदार, क्या समझ में आया। कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, सेल को कर्सर रखना है। फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, इसको डिलीट भी कर सकते हो आप। डिलीट करोगे, डिलीट देखो आप क्या कर सकते हो, डिलीट क्या कर सकते हो, डिलीट। और डिलीट करने के लिए क्या, क्लियर होल। क्या करना है, क्लियर। अब सर लाइन करो, तो मैं जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर, और लाइन चार्ट कौन सा बताता हूँ, डेटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेटा रेंज हिंदी से लेकर कहाँ तक, संस्कृत तक, कहाँ तक। ओके में क्लिक कीजिए।
डेटा आ रहा है। अब जहां जहां हाई पॉइंट है उसको क्या कर दो, डॉट से, ग्रीन डॉट से कर दो, और नहीं वहां जहां रो लो है वहां पे क्या कर दो, रेड दिख रहा है, हो रहा है मार्कर। आप कलर जैसा करना चाह रहे हो वैसा कलर, और कलर आ रहा है देखो। मार्कर कलर थोड़ा अलग रख देते हैं जिससे थोड़ा डॉट पॉइंट दिख रहा है आपको। अब दिख रहा है लाइन चार्ट, इसको ड्रैग कर लो, ये चीज देख लो, वाह हो रहा है, अरे शानदार डेटा और एनालिसिस हो रहा है देखो, समझ में आ गया। हटाने के लिए क्या करना है, क्लियर के अंदर जाके क्या कर दो, क्लियर क्या कर दो, क्लियर ऑल कर दो, सिलेक्टेड कर दो। एक्स वाई डेटा एक्स, आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई वगैरह इसका ले सकते हो, एक्सेज है, प्लॉट एरिया है, सो एक्सेज है, समॉल हो रहा देखो, समॉल है ना, समॉल के अनुसार देखो बदलता है। बहुत सारे ऑटोमेटिक स्पैक लाइन, बहुत सारे ऑप्शन है इसके, कस्टम वैल्यूज है, कस्टम वैल्यू करना, कस्टम वैल्यू कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कलर अलग अलग दिख रहा है, आप कलर बदलना देखो, यहाँ से क्या ले सकते हो, स्टाइल चार्ट की क्या ले सकते हो, स्टाइल क्या ले सकते हो, आगे स्टाइल, ठीक है। लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आप अलग अलग यहाँ पे से भी क्लिक करके कर सकते हो। तो कॉलम चार्ट बदल सकते हो इसको, विल लॉस, विल लॉस में नेगेटिव वैल्यू है क्या आने वाला है, सेम ऊपर तक जवाब। विल लॉस आपको करना है, देखो इधर बताता हूँ, विल लॉस के ऊपर देखो, विल लॉस के ऊपर इधर कर लेते हैं, ये डेटा रहने दो, अपन यहाँ पे कर लेते हैं एक बड़ी सेल करके, और विल लॉस का बदलता हूँ आपको 5 -10 15 और -81, ठीक, 81 माइनस नहीं सीधा कर लेते हैं। स्पार्क लाइन करना है, इंसर्ट के अंदर जाए, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कहाँ जाएंगे, पिन लाइंस, और इधर क्या करेंगे, सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट, ओके कर लो, ये आ गया भैया। या पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रहा है वहां पे ऊपर की तरफ, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ, नेगेटिव वैल्यू नीचे। समझ में आया। इसको बोलते हैं विल, ज्यादा यूज होता नहीं है ये भाई, इसको बाइनरी चार्ट भी कहा जाता है। चलो ये आपका स्पार्क चार्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट क्या हो रहा है, कंप्लीट।